हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग, उसका मीनिंग एंड स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोटिंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ठीक है, ये टीचर एजुकेशन यूनिट 4 बी का पार्ट है। बी के और भी पार्ट है, मॉडल ऑफ टीचिंग, नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन, वो हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ये छोटा सा पार्ट यूनिट 4 का रह गया था, आज वो हम डिस्कस करेंगे और ये पार्ट यूनिट 4 का बी पार्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, सबसे पहले समझना है कि रिफ्लेक्शन जो वर्ड है वो रिफ्लेक्शन, उसका वर्ड मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जब हम किसी मिरर में खुद की इमेज को देखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करता है, हम अपनी पूरी इमेज को देख पाते हैं, हम खुद का रिफ्लेक्शन उसमें देखते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग को हमें समझना है टीचर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या होता है, मीन्स लुकिंग एट व्हाट यू डू इन द क्लासरूम, thinking about why you do it and thinking about if it works, a process of self observation and self evaluation। ठीक है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है, लुकिंग एट व्हाट यू डू इन द क्लासरूम, आप क्लासरूम में क्या कर रहे हैं, थिंक करना कि ये क्यों किया, ये क्यों है। ठीक है, थिंक, और क्या ये वर्क करेगा। ठीक है, आप जिस टीचिंग जिस मेथड से क्लास में पढ़ा रहे हो, ठीक है, क्या वो बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, उसे उनके लर्निंग आउटकम इनहेंस करेगा। ठीक, एक तरीके से ये टीचर अपना पूरा टीचिंग प्रैक्टिस का रिफ्लेक्शन देखते हैं। ठीक है, इस रिफ्लेक्टिव टीचिंग का यूज करके वो क्या करते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, खुद को ऑब्जर्व करते हैं एंड सेल्फ इवैल्यूएशन भी करते हैं अपनी टीचिंग प्रैक्टिस का। अब कैसे करेंगे, उनको सेल्फ ऑब्जर्व करना है, सेल्फ इवैल्यूएशन करना है खुद की टीचिंग प्रैक्टिसेस का, तो क्या करेंगे, उसके लिए उन्हें करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा। वो इंफॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिलेगी, बच्चों से मिलेगी, क्लासरूम में मिलेगी, क्लासरूम की सिचुएशन को जब वो एनालाइज करेंगे तब वो मिलेगी। by collecting information about what goes in our classroom and by analyzing and evaluating this information। ठीक, क्यों वो जो भी कुछ क्लासरूम में चल रहा है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और उस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करके अपनी खुद की टीचिंग प्रैक्टिसेस को और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो ये होता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग में टीचर्स क्या करते हैं, जो कुछ भी क्लासरूम में हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में वो सोचते हैं और ये सोचते हैं कि कैसे जो हम टीचिंग प्रैक्टिस, जो मेथोडोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्लासरूम में क्या वो वर्क करेगी। ठीक है, इसके लिए ये एक प्रोसेस की तरह काम करता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होता है, एक प्रोसेस की तरह क्लासरूम में काम करता है, जिससे टीचर क्या करेगा, खुद को ऑब्जर्व कर पाएगा। ठीक, इट इज अ मैथोडोलॉजी। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है, ये एक मैथोडोलॉजी है। ठीक है, वेयर टीचर look and think over their teaching practices and then evaluate as to how they thought and what practices they can consider that might improvise or alter it for enhanced learning outcomes। मतलब जो भी टीचर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, खुद की टीचिंग प्रैक्टिसेस को, ठीक है, वो देख पाते हैं, उसे समझ पाते हैं। ठीक है, थ्रू द यूज ऑफ द मेथड रिफ्लेक्टिव टीचिंग, वो रिफ्लेक्टिव टीचिंग को एक मैथोडोलॉजी की तरह यूज करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, खुद की टीचिंग प्रैक्टिसेस को समझ पाते हैं। ठीक है, और ये देखते हैं कि हमें क्या इंप्रूवमेंट लाने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, जितना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा उतना बेटर परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो लर्निंग आउटकम होता है उसको इनहेंस करने के लिए इस मेथोडोलॉजी का यूज करते हैं और अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस पे जो भी कमियां होती हैं, ठीक है, उसको देखते हैं और उस पर काम करते हैं। ठीक, इन शॉर्ट रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है। अगर देखा जाए ओवरऑल तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन का और सेल्फ इवैल्यूएशन का। क्लियर है। ठीक, इसमें टीचर जो भी स्टेप्स लेता है, ठीक है, जो कुछ भी वो अटेम्प्ट करता है, वो कॉन्शियस माइंड में कॉन्शियसली करता है, ये नहीं कि अनकॉन्शियस माइंड से करता है। ठीक, उसके बाद रिफ्लेक्टिव इन अ सिंपल मैनर द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग फॉलोज अ साइकिल विच इंक्लूड, ये जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है वो एक साइकिल में होती है। ठीक, कैसे होती है, टीचर क्या करेगा, टीचिंग, सबसे पहला स्टेप क्या है, टीचिंग करना। ठीक, फिर सेल्फ एसेसिंग द रिजल्ट ऑफ योर टीचिंग ऑन लर्निंग बाय स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, सेल्फ एसेस करेंगे जो भी हमारी टीचिंग का रिजल्ट होगा,
बच्चों की जो लर्निंग से जो रिजल्ट निकल के आएगा, बच्चों को आपने जो टीच किया है उनकी लर्निंग का जो आउटकम आएगा, उससे हम क्या करेंगे, सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे, टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन एंड बेटर मेथड ऑफ टीचिंग दैट कैन इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड द लर्निंग स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी। उसके बाद जो भी बेटर मेथड हो सकते हैं या अदर मेथड जो हम टीचर अपनी टीचिंग में कंसिडर कर सकते हैं, इम्प्रूव जो भी परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कराने के लिए, ठीक है। बेटर मेथड्स, अदर मेथड जो कुछ भी हैं, अगर जो हम अपनी टीचिंग में कंसिडर करके बच्चों की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करा सकते हैं, उनकी लर्निंग आउटकम को एनहेंस करा सकते हैं, क्वालिटी लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे दीज आइडियाज इनटू एक्चुअल प्रैक्टिस। फिर उसके बाद रिपीट करेंगे इसी प्रोसेस को अगेन, फिर से टीचिंग होगी, फिर से सेल्फ असेसमेंट असेसिंग करेंगे, एसेस करेंगे, फिर से कुछ बेटर मेथड होंगे, फिर उनको इंप्लीमेंट करेंगे। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है, जो स्टेप वाइज स्टेप चलता ही रहता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है, क्योंकि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तो इस वजह से यहाँ पे टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होता है, और ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत, ठीक। आगे, टीचर वाइल टेकिंग, फॉर एग्जाम्पल टीचर जब टीचर पढ़ा रहा होता है लेसन लेता है, कैन कीप अ नोटबुक फॉर राइटिंग डाउन एनी कमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। दिस कैन इंक्लूड हाईलाइटिंग टीचिंग असाइनमेंट दैट वर्क वेल विद स्टूडेंट्स एंड एड्रेसिंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स और एरर बाय आइदर रिवर्किंग और ओमिटिंग इट कंप्लीटली। जब टीचर टीच कर रहा है अपने लेसन को क्लासरूम में, तो क्या कर सकता है, इसके लिए अगर रिफ्लेक्टिव टीचिंग को मेथोडोलॉजी को से यूज करना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, एक नोटबुक रखेगा, ठीक है, जिसमें वो क्या करेगा, नोट डाउन करेगा कोई भी कमेंट्स जो हैं, जो उसे लिखने हैं, उसके अलावा जो भी ऑब्जर्व कर रहा है क्लासरूम के अंदर, उन सब चीजों को लिख के रखेगा, ठीक। और जब बाद में उसको क्या करेगा, अपनी जब रीटीच करेगा, ठीक है, फर्दर क्लास में, आगे क्लास में उसे क्या करेगा, उन पॉइंट्स को कंसिडर करेगा और उसमें इंप्रूवमेंट लेके आएगा। टीचर कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग। टीचर क्या कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं their teaching or lessons which will help in reflecting on your teaching। टीचर क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी लेसन है उसको जब टीच कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग टीचिंग, वो क्या कर सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करने से क्या होगा, उनको पता चलेगा, छोटी सी छोटी जो मिस्टेक्स हैं वो उस वीडियो में देख पाएंगे, खुद से देख पाएंगे, खुद से सेल्फ इवेलुएट कर पाएंगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है, ये सारी चीजें वो वहां पे खुद से देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्या चीजें आगे हमें फर्दर इंप्रूव करनी है, फर्दर जो आगे के लेसन्स होंगे उसमें हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। फिर रिफ्लेक्टिव जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है, एक मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी है। ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्शन क्या है, मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी है, जो टीचर को हेल्प करती है टू थिंक क्रिटिकली, ठीक है, क्रिटिकली थिंक करने के लिए ये एक मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी है जो टीचर को क्रिटिकली हेल्प करती है। कैसे, जैसे टीचर क्लासरूम में वो खुद से ही सोचता है, किसी से कह नहीं रहा है, खुद से ही अपने ब्रेन में सोच रहा है, व्हाट एम आई टीचिंग, ठीक, क्या मैं टीच कर रहा हूँ, हु एम आई टीचिंग, ठीक है, हाउ विल आई टीच, क्या वो जो मैं टीच कर रहा हूँ बच्चे को समझ में आएगा, ये टीचर खुद से ही क्वेश्चन खुद को कर रहा है, ठीक। और उसकी फिर डिफरेंट मेथड भी खुद से ही अपने दिमाग में सोचता जा रहा है। उसके बाद जो भी मेथड्स होंगे बच्चों को बच्चों का जो इवेल्युएशन करेगा, टेस्ट वगैरह लेगा, उससे उसका पता चलेगा क्या रिजल्ट आया, उसके बाद उसको क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा अपने वो डिफरेंट मेथड को, और चेक करेगा कि कौन सा मेथड बच्चों पे ज्यादा सूट कर रहा है, किस मेथड से हमें ज्यादा लर्निंग आउटकम्स मिल रहा है, कौन सी मेथड से मैं बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ पा रहा हूँ, ठीक। तो ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बात हो गई। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, एक प्रोसेस है, एक मेथोडोलॉजी है। यहाँ पे सेल्फ टीचर खुद को सेल्फ इवेल्युएट कर पाता है, फॉर दैट वो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी हो रहा है क्लासरूम में, ठीक है, उसको एनालाइज करता है, इवेल्युएट करता है उस इंफॉर्मेशन को। क्लियर है, ये क्या है, एक इसमें क्या होता है कि एक साइकिल चलती है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग को एक प्रोसेस है जिसमें एक साइकिल होती है। साइकिल में क्या होता है, टीचिंग होता है, सेल्फ असेसिंग होता है, मेथड्स होते हैं, बेटर मेथड्स आते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर रिपीट होता है प्रोसेस।
क्लियर है? ये क्या है, एक मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजी है जिसकी हेल्प से टीचर क्रिटिकली थिंक कर पाता है अपने एक्सपीरियंसेस एक्शंस पे। क्लियर है? अब बात करते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग का। जैसे हमने प्रोसेस की अभी बात की, सबसे पहले टीचर क्या करता है, टीच करता है, अभी पीछे हमने देखा। उसके बाद क्या करेगा, वो एसेस करेगा। एसेस करने के बाद जो भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होंगे, बेटर जो मेथड्स होंगे उनको क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर से रीटीच करेगा, फिर से, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर से वो पूरी चीजें रिपीट करेगा। तो ये रिफ्लेक्शन क्या है, यहाँ पे प्लान, यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस, फिर ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन, उसके बाद फिर प्लानिंग, फिर एक्सपीरियंसेस, फिर ऑब्जर्वेशन। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता ही रहेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगा। क्लियर है? अब कुछ स्ट्रैटेजीज है रिफ्लेक्टिव टीचिंग को प्रमोट करने के लिए। कुछ स्ट्रैटेजीज है। पहला, स्टूडेंट को इवैल्यूएशन, ठीक है, उनके टेस्ट लो, यूनिट टेस्ट लो, फाइनल टेस्ट लेकर पता चल सकता है। स्टूडेंट से ही फीडबैक ले लो कि आज तुम आपको लेक्चर जो भी हमने क्लास ली है वो आपको समझ में आया है, नहीं समझ में आया, जो मैंने टेक्निक यूज की है क्या वो समझ में आई है आपको। अपने क्लासरूम को रिकॉर्ड करो। जब क्लास में लेसन्स ले रहे हैं टीचर, तो क्या कर सकते हैं, उसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करने से उसको बाद में जब उसको चेक करेंगे रिकॉर्डिंग को, तो उनको पता चलेगा कि क्या क्या कमियां रही हैं यहाँ पे और क्या चीजें इम्प्रूव की जा सकती है। पीयर ऑब्जर्वेशन ले सकता है। पीयर ऑब्जर्वेशन में अपने किसी जो पीयर हैं उनसे बोल कर उनसे बोले ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, उनकी हेल्प ले सकता है। नोट मेकिंग कर सकता है। ठीक, अब इसको वन बाय वन समझते हैं। क्या है पीयर ऑब्जर्वेशन का मतलब, क्या है? पीयर ऑब्जर्वेशन कैन बी हेल्पफुल वे फॉर अंडरस्टैंडिंग वंस टीचिंग टेक्निक। पीयर ऑब्जर्वेशन क्या करता है, हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड वंस टीचिंग टेक्निक। विद द हेल्प ऑफ अ पीयर ऑब्जर्वेशन टीचर कैन अंडरस्टैंड इन विच एस्पेक्ट ही शी शैल इम्प्रूव फॉर इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम। पीयर ऑब्जर्वेशन से वो हेल्प ले सकता है, ठीक है, जिससे उसको समझ में आएगा, ठीक है, कि हमें किस अपने इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है। ठीक, पेयर ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि अपने किसी भी पेयर से उसने बोल दिया कि आप बैठ करके मेरी टीचिंग को ऑब्जर्व करो। उसके बाद जो कुछ भी कमियां है, ठीक है, जो कुछ भी मेन पॉइंट आपको लग रहे हैं यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है अपनी क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए, वो आप नोट डाउन करके रखो, ठीक है, और उनसे जब वो ऑब्जर्व कर ले फिर उनसे फीडबैक ले लो। ठीक, रिकॉर्ड क्लास लेसन। रिकॉर्ड क्लास लेसन में क्या है, आप क्या करो, पूरी क्लास को रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड क्लास लेसन कैन बी एन इफेक्टिव वे ऑफ एनालाइजिंग वंस क्लास लेसन्स। द टीचर कैन नोटिस थिंग्स that they were not aware of. This can be helpful way of understanding one's way of teaching. मतलब टीचर क्या करे, अपने जो भी लेसन हैं उसको रिकॉर्ड कर ले, ठीक है, जब रिकॉर्ड करेगा तो जब उसको रिकॉर्ड करने पे उसको छोटी से छोटी चीजें भी पता चलेंगी। ये एक इफेक्टिव वे है अपनी क्लासरूम को और इफेक्टिव बनाने के लिए, लर्निंग आउटकम्स को और इनहेंस कराने के लिए। जब वो देखिएगा रिकॉर्डिंग्स को, तो उसको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें मेरी क्लासरूम में मिसिंग थी। इससे उसे क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा, ठीक है, और अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा। जब वो टीच कर रहा तो उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज थी, आई कांटेक्ट था या नहीं था, क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छा था या नहीं था, ठीक है, बच्चे रिस्पॉन्स कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी ओवरऑल वो पूरी क्लास को फिर से उसका रिफ्लेक्शन देख पाएगा, ठीक है, उस वीडियो में कि क्या हुआ था एग्जैक्टली क्लास में। ठीक, इससे वो हेल्प ले सकता है। स्टूडेंट फीडबैक की बात करें, आफ्टर क्लासेस टीचर कैन आस्क फॉर फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट एज टू व्हाट टीचिंग टेक्निक्स दे प्रेफर। जब क्लासेस ओवर हो जाए, ठीक है, क्लास ओवर हो गई, उसके बाद आप बच्चों से फीडबैक ले सकते हैं। टीचर क्या करे, बच्चों से फीडबैक ले कि जो भी आज मैंने टीचिंग टेक्निक का यूज किया है इस लेसन को टीच करने के लिए, क्या वो आपको समझ, उस टेक्निक से आप सेटिस्फाइड हो, क्या वो आपको समझ में आई, ठीक है, या फिर कुछ और की जरूरत है, या आपको नहीं समझ में आया है तो कुछ और इम्प्रूवमेंट की यहाँ पे जरूरत है, आप मुझे बताओ, ठीक है। फिर इस पे क्या होगा, बच्चे उनको अपना फीडबैक देंगे, ठीक है, तो इससे भी टीचर हेल्प ले सकता है। उसके अलावा स्टूडेंट का इवैल्यूएशन कर सकता है। इवैल्यूएशन के लिए वो क्या करेगा, यूनिट टेस्ट ले ले, हर वीक पे एक टेस्ट कंडक्ट कराए, ठीक है, हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम्स जो होते हैं, ठीक है, वो कंडक्ट कराए। उसके थ्रू उनकी जो ग्रेडिंग्स आएंगी बच्चों की, उसने क्या किया, हर वीक में टेस्ट कंडक्ट कराया। फर्स्ट वीक में टेस्ट कंडक्ट कराया, उसमें कुछ मार्क्स आते हैं, कुछ ग्रेड आते हैं। उसके बाद सेकेंड वीक में वो क्या करता है, फिर से कंडक्ट कराता है टेस्ट, उसमें कुछ मार्क्स और ग्रेड आता है। तो वो फर्स्ट वीक में उसने जो भी टेस्ट कंडक्ट कराया, उसका जो भी रिजल्ट आया है, उसने उसको
चेक किया और अपनी आपको सेल्फ ऑब्जर्व किया कि इस टेक्निक से मैंने इसको पढ़ाया था तो इससे मुझे ये रिजल्ट मिला है, उसके बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट वीक में दूसरी टेक्निक का यूज करेगा और अगर उससे क्या हुआ, उसका रिजल्ट अच्छा हुआ, ठीक, तो वो उससे समझ पाएगा कि हाँ ये टेक्निक बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक, तो स्टूडेंट इवैल्यूएशन का यूज कर सकता है। इसके अलावा नोट मेकिंग कर सकता है। नोट मेकिंग भी हेल्पफुल होती है टीचर के लिए। द टीचर कैन मेक नोट्स आफ्टर एवरी क्लास टू अंडरस्टैंड हाउ द लेसन वर टॉट एंड हाउ डिड द स्टूडेंट रिस्पॉन्स। वो लिख सकता है कि मैं इस क्लास में जब मैंने ये वाला लेसन लिया तो बच्चों ने उसमें रिस्पॉन्स किया या नहीं किया। ठीक है, बच्चे उस क्लास में एंगेज थे या नहीं थे। ठीक है, दिस वे द टीचर विल अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इससे क्या वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ पाएंगे। यहाँ पे मैंने इस क्लास में मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज किया, यहाँ पे मैंने लेक्चर मेथड यूज किया, तो सबसे ज्यादा बच्चे इस वाले में इंगेज थे या इस वाले मेथड में इंगेज थे। तो ये टीचर लिखकर एक नोट बना सकता है। ठीक है, जिससे वो समझ पाएगा कि कहाँ पे स्ट्रेंथ है उसकी, कहाँ पे उसकी वीकनेस है और उसको इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ इवैल्यूएशन ये जो है, ठीक है, खुद ये क्या करते हैं, टीचर को इम्प्रूव करते हैं। टीचर की जो टेक्निक है, टीचिंग जो टेक्निक्स हैं उसको इम्प्रूव कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, जिससे ये टेक्निक का यूज करके टीचर क्या कर सकते हैं, अपनी टीचिंग स्टाइल का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, जिससे जब वो टीचिंग स्टाइल का रिफ्लेक्शन खुद देख पाएंगे, खुद से देखेंगे कि हाँ मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ क्लास में, बच्चे कैसे एंगेज हो रहे हैं क्लास में या नहीं हो रहे हैं, क्या कमियां हैं मेरी टीचिंग में, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को और इम्प्रूव कर पाएगा। ठीक, तो ये था, दैट इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्टिव टीचिंग। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। रिफ्लेक्टिव टीचिंग में हमने क्या क्या समझा है, इसका मीनिंग समझा कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग होता क्या है। ठीक है, सेल्फ इवैल्यूएशन होता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता है। इसके अलावा ये एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी भी है। एक टर्म यहाँ पे ये भी आता है, ये कीवर्ड समझ लीजिए। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स की तरह याद रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है ये, सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता है, यहाँ पे टीचर खुद को ऑब्जर्व कर पाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे सेल्फ इवैल्यूएशन की बात की जाती है। ठीक है, ये क्या है, एक मैथडोलॉजी है जो टीचर यूज करते हैं इनसाइड द क्लासरूम। ठीक है, ये यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है यहाँ पे। ठीक, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग में। ठीक है, यहाँ पे मेटाकॉग्निशन की बात की जाती है। टीचर एक मेटाकॉग्निशन की टेक्निक को यूज करते हैं टू थिंक क्रिटिकली। ठीक है, ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। ठीक, तो ये सारी बात रिफ्लेक्टिव टीचिंग की। आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा। ये यूनिट 4B का एक छोटा सा पार्ट था रिफ्लेक्टिव टीचिंग का, ये आपको मतलब क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4A स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 का A सेक्शन स्टार्ट करेंगे। B सेक्शन आज हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में एक ए या बी, ए या सी दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू।